हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। वन डे का टाइम फ्रेम दरअसल मैंने क्यों लगाया है, दरअसल हमें दो चीजें नजर आ रही है वन डे के टाइम फ्रेम पे। एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, और एक मजबूत रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका। वहां पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला था। लेकिन निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में हमें एक मजबूत सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है और एक मजबूत रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं बता दूं, हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि टाइम फ्रेम हमारा वन डे का लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे, देखो रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, और यहीं पे डोजी भी बनी हुई है। ये सिचुएशन आपको दिखाई दे रहा है। ये लेवल है 16,400 का, यानी कि एक मजबूत रेजिस्टेंस हमारे लिए बना हुआ है। मार्केट बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है लेकिन दे नहीं पा रहा। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं जो बार बार मार्केट को पुश करके नीचे की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं। मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे कि आप पूरी सच्चाई अच्छे तरीके से समझ पाए। यहाँ पे आप देखेंगे, पहले मार्केट यहाँ पे गया, अगले दिन आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। फिर यहाँ पे देखो आप, फिर मार्केट गया था, अगले दिन आपको यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। अगले दिन से मतलब है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे। समझ गए आप अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से मार्केट गया था, फिर से आपको एक अच्छी खासी क्या गैप डाउन ओपनिंग मार्केट में देखने को मिली। तो ये तो एक मजबूत रेजिस्टेंस बना ही हुआ है, यानी कि 16,400। अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम देना चाहता है तो मार्केट को इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, और यहाँ पे बायर्स हावी होने चाहिए, यानी कि बायर्स का वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए। अगर प्राइस ऊपर सस्टेन किया तब आप पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान दो, जो ये 15,800 है, यहाँ पे मैं एक लेवल नहीं चुनने का। 15,800 से लेके जो ये 15,700 का जोन, ये एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है हमें। यहां पे आप देखेंगे, ये देखो सपोर्ट 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 सपोर्ट, इसी जोन में। पीछे मार्च में भी जाएंगे आप, मार्च में भी आपको इसी जोन में सपोर्ट दिखाई देगा। यानी कि जो 15,800 से 15,700 का जो ये जोन है, इसकी मार्केट बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है। तो यहां से हम दो चीजें सीखते हैं। पहली, अगर आपको मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है तो आपको अपनी नजरें खुली रखनी होगी, ध्यान से देखना होगा। जैसे ही मार्केट 16,400 के पास जाएगा, हमें सतर्क हो जाना है, क्योंकि यहां से मार्केट रिवर्सल भी ले सकता है, अगर ब्रेकआउट भी दे सकता है। देखो, देने को ब्रेकआउट दिया तो हमें दोबारा से एंट्री का टाइम मिल जाएगा, यानी कि चांसेस मिल जाएंगे, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर गिरावट आई तो हमारी प्रॉफिट बुकिंग करने में काफी मदद करेगी। समझ गए आप अच्छे तरीके से। दूसरी चीज जो हमें, अगर मार्केट ने आपको गिरावट दिखाई तो पॉसिबिलिटी कहां है मार्केट की सपोर्ट लेने की, जो 15,800 टू 15,700 का जोन है, इसी के बीच मार्केट की सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बार बार मार्केट इसी जोन में आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही मार्केट इस जोन के पास आएगा, आपको पता है कि गिरावट कहां तक हो सकती है, कि ऐसा हम एक कैलकुलेशन ही तो कर सकते हैं। अगर मार्केट उस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से सपोर्ट ले, देने को ब्रेकडाउन भी दे देगा। मैं ये नहीं कहता कि इसी लेवल पे सपोर्ट लेगा, पर लेकिन अगर ब्रेकडाउन देगा तो हमें फिर से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। समझ रहे हो ना कि आपको प्रॉफिट कहां पे बुक करना है या कहां पे आपको पार्सली प्रॉफिट बुक करना है। आपको एक आइडिया मिल गया वन डे के टाइम फ्रेम पे, इसे खुद से भी जाके देखना है, वन डे का टाइम फ्रेम लगाना है अपने चार्ट में, और जो मैंने चीजें समझाई है अपने आप देखना है। हालांकि पीछे भी ये लेवल इंपॉर्टेंट रहे हैं अगर आप देखेंगे, लेकिन हमने ज्यादा पीछे का नहीं लिया, क्योंकि हमने अभी का ऑब्जर्वेशन लिया है कि कुछ दिनों में मार्केट किस तरीके से हरकत कर रहा है, क्या रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे एक ही लेवल में बार बार ऊपर नीचे, एक ही रेंज में फंसा हुआ है, रेंज बाउंड मार्केट आपको एक दिखाई दे रहा है पर्टिकुलर, ना तो उससे ऊपर जा रहा है ना ही उससे नीचे जा रहा है, वहीं पे रेजिस्टेंस सपोर्ट इस तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ गए आप अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम, हमारी कल की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, जैसे कि आपको पता है कल एक्सपायरी भी है, लेकिन उससे पहले एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं 25th का। आज मार्केट ने किस तरीके से मोमेंटम दिखाया।
मार्केट ने जो एक मजबूत सपोर्ट बनाया है ये 16,000 पे बनाया है। हालांकि मैंने जो आपको सपोर्ट जोन बताया था 15,950 के अराउंड बताया था, यह आपको एक सपोर्ट जोन बताया गया था। लेकिन मैंने आपको 16,000 का भी एक आइडिया दिया था कि अगर मार्केट ने 16,000 पे सपोर्ट लिया तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसा आपको बताया गया था। तो यहाँ पे एक तो सपोर्ट हमें देखने को मिला 16,000 पे। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो डेफिनेटली मार्केट में गिरावट तो आएगी, कहाँ तक आएगी वो भी हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट 25 का जो डे लो है उसका भी ब्रेकडाउन देगा, वो भी सिचुएशन बन रही है। साथ ही साथ आपको 20 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा 20 को भी आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाई दे रहा है। जब मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी, मार्केट ने 16,000 पे ही सपोर्ट लिया था और यहीं से आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 19 को देखोगे, 19 को जो मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग ली थी 16,000 पे ही रेजिस्टेंस की तरह काम किया था और यहीं से ही गिरावट दिखाई थी। तो 16,000 का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, भले इसका ब्रेकआउट आए या फिर ये सपोर्ट की तरह काम करे, दोनों ही पॉसिबिलिटी में। बाकी लेवल की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे 16,100 पे भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहले मार्केट इन लेवल पे सपोर्ट की तरह भी काम कर चुका, तो ये रहेगा दूसरा लेवल, ये रहेगा 16,200, ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पे हमने 3 लेवल डिस्कस किए, 16,200 जो कि रेजिस्टेंस है, 16,100 ये भी रेजिस्टेंस है, और फिर 16,000 को डिस्कस किया, ये हमें अभी सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ये कल सपोर्ट रहेगा या रेजिस्टेंस वो कल को ही पता चलेगा, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन दे दिया इस लेवल का तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर मार्केट यहीं से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चला गया तो ये सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। यहां पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,150 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आज भी मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई दिया। 24 को देखो, 24 को हमें सपोर्ट भी दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखाया। 20 को देखो, 20 को पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। 17 को देखो, पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,250 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 25 को देखेंगे, 25 को मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, यानी कि आज ही के दिन, और यहीं से मार्केट में गिरावट देखने को मिली हमें। 24 को देखो, 24 को भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था इसी जोन के आसपास। फिर आप 23 को भी देखोगे, मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह भी काम किया था। 20 को देखो, मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया था। 18 को देखो, एक मजबूत सपोर्ट देखने को मिला था। तो ये समझ गए आप कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या होने वाले हैं। लॉजिक के साथ हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कब कब मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम किया है। अब हम देखते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 15,950 पे नजर आ रहा है। कल भी मैंने आपको ये लेवल बताया था और मैं आज फिर भाई आपको ये बताऊंगा। आज भी मैंने 16,000 को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, भले ही मार्केट ने आज यहाँ पे सपोर्ट लिया हो, लेकिन उससे ज्यादा मुझे 15,950 काफी इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है। रीजन मैंने आपको कल भी बताए थे। 19 को देखो, मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम भी दिखाया और हमारा एक पैटर्न भी दिखाया था, इसका ब्रेकडाउन भी होता और मजबूती से मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम किया था, और अब मिल रहा है इसका ब्रेकआउट, तो अभी मजबूती से सपोर्ट की तरह काम करेगा। 17 को आप देखो, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। 16 को देखो, 16 को भी एक मजबूत रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिला था, यानी कि ये लेवल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 15,850 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 19 को आप देख सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया है। इवन आप 16 को भी देख सकते हैं, मार्केट ने पहले यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस दिखाया, फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। इसी तरीके से 13 को आप देख सकते हैं, 13 को मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, भले ही बाद में मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया। तो ये तो डिस्कशन हुआ प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं।
अब मैं आपको लेके चलता हूँ नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। नो ट्रेडिंग जोन काफ़ी पसंद आता है आपको, तो इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरली वाली लाइन की बात करेंगे 16,104 की है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 16,007 की है। क्लियर है, 16,007 की है, जो कि आप देखेंगे 25 का यानी कि आज का लो भी है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 25 का डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा, साथ ही साथ 20 का जो डे लो है आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा। तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई दिखाई देगी, और ये चीजें काम करती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखो 24 का, देखो 24 का डे लो यहाँ पे था, इसका ब्रेकडाउन मिला, सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिली। और देखो, और आप 23 का देखो, 23 का डे लो यहाँ पे था, इस दिन ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। आज के दिन भी यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ, तब भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। साथ के साथ यहाँ पे देखो 20 का तो चलो डे लो यहाँ पे है, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट ले रखा है। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए, ये मैंने अलग से वीडियो बना के भी समझाई हुई है, उन पे ध्यान दो। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,154 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,226 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,270 पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करेगा निफ्टी 50 में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,970 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 15,904 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 15,775 पे हमें तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 26 मई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,100 पे आप देखेंगे 54.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 16,200, जहाँ पे आपको 97.3 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की 15,900 पे आप देखेंगे 33.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 15,800, जहां पे आपको 60.1 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाके कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड कोर्सेज सीख सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने आपको 13 एपिसोड प्रोवाइड किए हैं, तो जल्दी से वेबसाइट पे विजिट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।